तो गाइस ये देखिए यहाँ पर भिंडी के सीड्स निकल रहे हैं, ग्रो हो गए अच्छी तरह से। ये देखिए ऐसे इनको मैं जर्मिनेट करके फिर लगा दूँ, क्योंकि अभी बहुत टाइम हो चुका है तो अब नहीं ऐसे लगेंगे। ये कद्दू के बीज लगाए हुए मैंने इसमें, और हरे मटर खीरा के भी लगा दिए हैं। वैसे मैंने ऊपर भी लगा दिए हैं, अब इधर भी है। तो इसको करते हैं बंद, बार बार इसको हवा नहीं लगानी, आपको दिखाने के लिए मैंने इसे बताया है। इसको बंद कर देते हैं, रख देती हूँ। पराली वगैरह थी उसके साथ ही मैं ग्रो बैग भरी हूँ। ये पूरा बैग मैंने भर के रखा हुआ था। यहाँ गऊ जैसे कौ वगैरह खाती है घास वगैरह, बीच में ग्रीन घास होता है, वो सारा इसमें मिक्स है। तो वो सारा मैं बोरा भर के लेके आई थी। और इसमें ग्रो बैग भरने में बहुत आसानी होती है, क्योंकि टेरिस पे इतना भार नहीं होता है, मिट्टी डालने से भार ज़्यादा हो जाता है। तो ज़्यादा वेट पड़ मिट्टी डालेंगे तो ज़्यादा वेट पड़ेगा, इसलिए फिर ज़्यादा ग्रो बैग भर के लगाने से थोड़ा सा वेट कम पड़ता है। तो बस ऐसे ही मैं सारे ग्रो बैग ऐसे ही भरती हूँ। तो मैंने जितने भी ग्रो बैग है सारे ऐसे भरे हैं। तो यहाँ पर ये वाला ग्रो बैग है भिंडी वाला, तो यहाँ पर लगानी है मैंने भिंडी। तो यहाँ इसको मैंने एक दिन पहले ही भर के रखा था, वैसे ही भरा था जैसे पहले नीचे पराली वगैरह है ना। तो उसके बाद मैंने किचन कंपोस्ट डाल दिया, बना हुआ किचन कंपोस्ट डाला और खाद डाली, गोबर खाद। बस ऐसे ही डाल के मिट्टी डाल के इसको बना दिया। अब मैं इसमें पानी फेंक रही हूँ कि मिट्टी का मॉइस्चराइज़र बन जाए। मैंने भिंडी लगानी है, क्योंकि मैंने स्प्राउट वाली भिंडी लगानी है। उसके लिए मुझे पूरा पानी के साथ ऐसे थोड़ा मिट्टी को बैठा देना। उसके बाद मैंने यहाँ पर भिंडी लगाऊंगी। थोड़ी देर के बाद, आधे घंटे के बाद मैं पानी यहाँ पर भिंडी लगाऊंगी। और दूसरे ग्रो बैग में मैंने ऐसे ही पानी भर दिया है, गोबर खाद डाली, किचन कंपोस्ट डाला। अब उसके ऊपर मैंने राख डाल दिया है। राख से क्या होगा कि फंगस नहीं लगेगी हमारे प्लांट को। जो नए सीड्स लगाऊंगी उसमें फंगस नहीं लगेगी, थोड़ा सा ना रोकथाम हो जाती है। तो ये काओ की जो गोबर खाद होती है, गोबर ओपले बनते हैं ना जैसे पाथियाँ वगैरह, तो उसी की जब हम खाना बनाते किचन में, तो वो आपको पता ही होगा कि चूल्हे पे जो बनता है उसकी राख है ये। तो वे इसमें डाल दिया मैंने। लकड़ी की राख हो वो भी अच्छी रहती है, और ये उपले की राख है ये भी अच्छी रहती है, इससे फंगस वगैरह नहीं लगता है और खाद के काम भी आती है। और ऐसे भी मैं थोड़ा सा इसको लेके ना ऐसे प्लांट्स पे ऊपर फेंक देती हूँ। उससे क्या होता है कि जैसे कोई भी कीड़ा होता है जैसे, वो प्लांट को खाता नहीं है और फंगस नहीं लगती है, और अच्छी ग्रोथ होती है प्लांट्स की, हरे भरे रहते हैं। बस गर्मियों में सबसे ज़्यादा यही ज़रूरी होता है कि जितने भी प्लांट लगाएंगे तो उनको कीड़ा वगैरह नहीं खाएगा। तो बस थोड़ी सी गर्मी में ये देखभाल होती है, पानी प्रॉपर देना है, ज़्यादा पानी नहीं देना इसको। तो जैसे मिट्टी मॉइस्चराइज़र थोड़ी हो सूख जाए अच्छी तरह से, फिर ही आप पानी दीजिए। तो ग्रीन नेट ज़रूर लगाइए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। जून मई में तो आपको पता ही है, अप्रैल से ही शुरू हो चुकी है। तो बस प्लांट्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि अब इसको थोड़ा केयर की ज़रूरत पड़ती है। बस यहाँ पर जो गोबर खाद थी यहाँ पर भी मैं फेंक दूँगी, यहाँ पर मैंने पानी फेंका हुआ था। यहाँ पर मैंने 2 घिये की कद्दू की बेल भी लगाई है, पता नहीं अब ग्रो होती है या नहीं होती, लेकिन मैंने कहीं से लेके यहाँ पे ग्रो कर दी है। तो बीज भी लगाया हुआ है, अभी टाइम लगेगा निकलने में। तो बस गाइस ऐसे ही मैं अपने ग्रो बैग भरती हूँ, सिंपल वे से भरती हूँ। कोई नीम खली जैसे कोई भी फर्टिलाइज़र मैं इसमें नहीं डालती, खुद घर से ही बनाती हूँ। लिक्विड हो चाहे जैसा मर्जी हो, मैं घर पे ही बनाती हूँ। तो जो लेडी फिंगर मैं यहाँ पे लगाऊंगी भिंडी, ये देखिए ये भी ग्रो बैग मैंने भर के रखा हुआ था। बस इसमें भी मैं ना भिंडी लगा दूंगी, क्योंकि कोई भी ग्रो बैग मैं खाली नहीं छोड़ती हूँ। तो यहाँ पर भिंडी लगाऊंगी, क्योंकि मैंने इनसे स्प्राउट निकाले हुए हैं इनके, तो ये जल्दी ही ग्रो हो जाएंगी। उसके बाद मैं इसको ट्रांसफ़र कर दूँगी कहीं दूसरे ग्रो बैग में भी, क्योंकि ये छोटा है, इसमें भिंडी ग्रो अच्छी तरह से नहीं होंगी। तो बाकी मैंने इसमें और खीरे के बीज लगाए हैं वो निकलेंगे, वहाँ यहाँ पर खीरे के बीज और धनिया लगाया हुआ वो निकल जाएगा। और जो सीड्स हैं ये मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी जब भिंडी के बीज अच्छी तरह से निकल जाएंगे, प्लांट बन जाएंगे। तो काफ़ी मैंने लगाए हुए हैं। ऐसे ही मैं छोटे छोटे करके बैक टू बैक लगाती रहती हूँ। जैसे थोड़े बड़े होंगे तो उसके बाद ये तैयार हो जाएगी। देखिए इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला है, गोबर खाद और जो पराली वगैरह हो नीचे वो भरी थी, ऊपर गोबर खाद और मिट्टी, साथ में मैंने जो किचन कंपोस्ट वो ही डाला। ये देखिए मेरे हाथों में स्प्राउट आपको दिखाई दे रहे होंगे, बस ऐसे ही लगा रही हूँ। तो यहाँ पर ये जुकूनी का प्लांट है, शाही जुकूनी का प्लांट है या टिंडे का प्लांट है, कुछ भी होगा, लेकिन मैं आपको शेयर करूँगी क्योंकि मुझे नहीं पता है। सीड्स मैंने लगा दिए थे, मुझे नहीं पता क्या लगा हुआ है, तो वैसे प्लांट बन गया है। यहाँ पर लगाई है घिया तोरी, करेला और ये बेल वाला टमाटर है, इसके भी फ्लावरिंग हो चुके हैं, लेकिन मैं इनको प्यूनिंग कर दूंगी इनकी। ये मैं नहीं रखूँगी इसको। इससे प्यूनिंग करने के क्या होता है कि जब हम इसकी कटिंग कर देते हैं ना ऊपर से, तो फ्रूटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो अभी तो मैं इसको निकाल दूँगी, उसकी भी मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी जल्दी से। यहाँ पर मैंने बहुत चीज़ें लगाई हुई हैं, अभी ग्रो हो रही हैं, वो सारी चीज़ें मैं ट्रांसफ़र करूँगी। और मेरे इसमें मैंने
बस खाद का ही प्रयोग किया। यहाँ पर मैंने प्याज लगाया हुआ है, साथ में बैंगन के प्लांट लगाए हुए हैं। तो ये मेरा बेटा बना रहा है वीडियो, तो इसलिए थोड़ी उल्ट पुल्ट हो चुकी है, आप प्लीज़ देख लीजिए। तो यहाँ पर अब मैं लगा रही हूँ भिंडी। तो ये देखिए, आपको मैंने पहले भी बताया था जब वीडियो शुरू में स्प्राउट निकाले हुए थे। यहाँ पर मैं अब एक एक करके सारी भिंडी ग्रो बैग में लगाऊंगी। और स्प्राउट वाली भिंडी का थोड़ा सा ध्यान ये रखना पड़ता है, क्योंकि उसको ज़्यादा गहराई में नहीं लगाना होता है। उसको थोड़ा सा अपनी एक जैसे हाफ फिंगर को खड्डा निकाल के उसमें एयर रख देना, उसको थोड़ा सा ऊपर मिट्टी को ऐसे ढक के देना है। बस ज़्यादा इसको डूंघाई में नहीं लगाना होता, क्योंकि उसके जो स्प्राउट निकलता है ना, तो वो मिट्टी के साथ सड़ जाता है, इसलिए इसको ज़्यादा मिट्टी में नहीं ढकना होता है। एंड नॉर्मल मिट्टी से ढक देना, फिर वो बाहर निकल जाता है अगर वो प्लांट बनेगा तो बस अब मैं यहाँ पर एक एक करके ना भिंडी लगा दूँगी। उसके बाद जो भी प्लांट्स है वो हम धीरे धीरे निकलेंगे, फिर ट्रांसफ़र एक जो पास पास में होंगे वो उसको निकाल के हम कहीं और ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि पास पास में प्लांट लगने से क्या होता है कि उसकी ग्रोथ कम होती है, तो उसको भी हम थोड़ा थोड़ा दूर कर देंगे। तो यहाँ पर मेरे पास बीन्स की फलियाँ के बीज थे, और उसके बाद क्या बोलते हैं करेला और भिंडी, हरे मटर, वो सब कुछ लगाया है मैंने इसमें। जब भी ये पूरा तैयार हो जाएगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस गाइस, ऐसे ही मैं अपना ग्रो बैग तैयार करती हूँ, ऐसे सीड्स लगाती हूँ। तो आपको जितनी भी मेरी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए, जो मेरी इसमें गलती होगी वो भी मुझे बताइए, और जो चीज़ मेरे से आप सीखते हो वो भी मुझे बताना। तो यहाँ पर देखो हमारा मौसम बारिश वाला हो चुका है। यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने ग्रीन नेट लगा दी थी, क्योंकि अभी मैंने प्रॉपर नहीं लगाई, ऐसे ही इसको थोड़ी सी छांव देने के लिए लगा दी है। शायद तो चाहिए होती प्लांट को, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। अप्रैल में ही ये हाल है, जून और मई में पता नहीं क्या हाल होंगे। तो लेकिन प्लांट्स लगाए हैं, इनकी केयर तो करना ही पड़ेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरा बेटा मेरे साथ हेल्प कर रहा था। बस हम धीरे धीरे करके सभी ग्रो बैग में ना अब सीड्स लगाने कम, क्योंकि अप्रैल में सीड्स लगाने का टाइम होता है, उससे बाद हम नहीं लगा सकते, क्योंकि जर्मिनेशन प्लांट नहीं करेंगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, उसके साथ बीज सड़ जाते हैं। तो कोशिश यही रहती है कि हम अप्रैल में सीड्स लगा दें। तो अभी तो टाइम हो चुका है अप्रैल का, अभी तो मेरे ख्याल से 11-12 तारीख हो चुकी है। तो इसमें क्या होगा, आप स्प्राउट निकालें इसके, तो वो लगाएं, वो जल्दी लग जाते हैं। यहाँ पर मैंने मटर लगाए हुए हैं, और साथ में मटर लगाए थे, कद्दू के बीज लगाए थे, और करेले के बीज लगाए थे, बीन्स भी लगाई हुई हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी मैंने कहाँ कहाँ लगाया। ये थोड़ी शॉर्ट में बन गई वीडियो, प्लीज़ यस कर लेना। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ, मेरा बेटा वीडियो बना रहा है, तो बच्चों को नहीं पता लगता है, इसने एंगल ही थोड़ा गलत बना दिया है। तो चलिए कोई बात नहीं, तो मेरा बेटा हेल्प तो कर रहा है ना, सबसे बड़ी बात यही है। और गार्डनिंग में काम करना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और मन खुश होता है जब अब हार्वेस्टिंग करेंगे तो भी मन खुश होगा। तो आपके साथ ये जो मेरी चल रही जनवरी आपको आपके साथ ये देखिए, आपको दिखाई दे रहे होंगे सीड्स वगैरह स्प्राउट निकले हुए हैं। तो ये सारे स्प्राउट बाद में एक प्लांट तैयार हो जाएगा, भिंडी लगेगी, फिर मैं आपके साथ हार्वेस्टिंग करूँगी, तो भी मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और आगे शेयर कीजिए। तो बस गाइस, यहाँ पर मेरी भिंडी तकरीबन लग। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ आपको अगले ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय। सभी को, बच्चों को प्यार और बड़ों को प्रणाम।